इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का हमारा विषय है आर्टिकल 16। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो लंबे समय से डिस्क्रिमिनेट होते आए हैं, इसलिए समतामूलक समाज की स्थापना के लिए उन्हें ऊपर लाना जरूरी है। वे समुदाय जो लंबे समय से भेदभाव का शिकार होते हुए आए हैं और उन्हें छूना ही पाप समझा जाता था, उन्हें मंदिर में प्रवेश करने के साथ साथ पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। मनुस्मृति के शासनकाल में अछूतों को गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। अगर किसी अछूत की परछाई ब्राह्मण पर पड़ जाती थी तो उस ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट हो जाता था और दलितों को हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रखा गया था। उस समय केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ने का अधिकार था। अगर जिन समुदायों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित रखा जाए तो वे समुदाय अपने आप ही आर्थिक रूप से पिछड़ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि SC, ST और OBC इस तरह अंधविश्वासों में फंसा हुआ है कि उन्हें रामायण से लेकर महाभारत तक एक एक चीज रटी हुई है और वे कई तीर्थयात्रा, मंदिरों और अनुकृतियों जैसे मृत्यु भोज, दहेज प्रथा आदि में पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। बाबा साहेब ने सही कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकता। और बाबा साहेब ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग SC, ST और OBC को आर्टिकल 15 के भाग 4 में पढ़ने का अधिकार दिया और आर्टिकल 16 के भाग 4 में उन समुदायों को सरकारी पदों में विशेष सुविधाएं दी गई ताकि उन समुदायों को बराबर आने में मदद मिल सके। लेकिन आज भी उनके साथ पक्षपात, भेदभाव हो रहा है। इसीलिए 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, वे शिक्षित बने और संविधान के बारे में जानकर अपने हक अधिकारों को समझ सकें। चलिए अब हम आर्टिकल 16 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 16 विवादित और सर्वाधिक चर्चित मुद्दा रहा है क्योंकि इस आर्टिकल का विरोध वे लोग करते हैं जो पिछड़े वर्गों को बराबरी पर नहीं लाना चाहते और उनको पिछड़ा ही रखना चाहते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 के भाग 1 और भाग 2 में प्रावधान किए गए हैं और भाग 3 से भाग 6 तक इसमें अपवाद हैं। ध्यान रहे, आर्टिकल 16 उन नौकरियों और पदों पर लागू होगा जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, जिसका अर्थ है कि यह आर्टिकल सरकारी नौकरियों पर लागू होगा और गैर सरकारी संस्थाओं या निजी कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले पदों पर यह अधिकार लागू नहीं होगा। आर्टिकल 16 का प्रभाव केवल उन मामलों पर लागू होगा जो राज्य के द्वारा नौकरियां दी जा रही हैं। आर्टिकल 16 के भाग 1 में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर की समता होगी, जिसका अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत निकलने वाली सरकारी नौकरियों में उस राज्य के सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। आर्टिकल 16 के भाग 2 में कहा गया है कि राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, वंशक्रम, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उसके साथ विभेद किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति का धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान इनके आधार पर ना तो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा और ना ही उसको अयोग्य समझा जाएगा। आर्टिकल 16 के भाग 3 में कहा गया है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन में किसी राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकारी नौकरियों में
निवास के आधार पर विभेद कर सकता है, अर्थात कुछ रोजगार किसी क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकता है। इस आर्टिकल के तहत संसद ने 1957 में लोक नियोजन अधिनियम बनाया और इस अधिनियम के आधार पर आर्टिकल 371 घ में 32वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए। अब मैं उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए किसी राज्य में कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है, तो ऐसी स्थिति में राज्य उन समुदायों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जिससे उन समुदायों को सरकारी नौकरियों में बराबर हिस्सा मिल सके। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आर्टिकल 16 का भाग 3 देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है। आर्टिकल 16 के भाग 4 में कहा गया है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकेगा। आर्टिकल 16 के भाग 4 के खंड ए को 1995 में 77वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य को निर्देशित किया गया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है और प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करेगी। इस आर्टिकल के खंड ए के तहत ही SC/ST को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन दिया जाता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के भाग 4 के खंड बी के बारे में। यदि किसी वर्ष में किसी जाति विशेष द्वारा आरक्षित पद न भरे जा सकें तो उन पदों को अगले वर्ष उन्हीं जाति विशेष लोगों द्वारा भरा जाएगा, भले ही ऐसे पद 50% से अधिक हो जाएं। इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल का प्रयोग किया जाता है, जिसे देवदासन बनाम भारत संघ 1964 के नाम से जानते हैं। अब मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए राज्य सरकार ने 2015 में 100 भर्तियाँ निकाली, जिनमें से 22 पद आरक्षित हैं और उन आरक्षित पदों में से 12 पद भर चुके हैं और 10 पद 2015 में नहीं भर पाए। इसी प्रकार 2016 में होता है, जिसमें 12 आरक्षित पद भर चुके हैं, 10 पद फिर नहीं भर पाए। तो 2015 और 2016 में कुल बचे पदों की संख्या 20 होगी और उन 20 पदों को 2017 में निकाली गई भर्तियों में 20 बचे पद और 22 आरक्षित पदों को मिलाकर भरे जाएंगे और उन बचे पदों को राज्य सरकार विशेष नाम देकर निकाल सकती है। अब हम बात करेंगे OBC के आरक्षण के बारे में। आर्टिकल 340 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। आयोग विस्तृत अध्ययन करके राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर OBC को 27% आरक्षण दिया गया। आर्टिकल 16 का भाग 5 कहता है कि राज्य किन्हीं धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं के प्रबंध के लिए उस धर्म या संप्रदाय के अनुयायियों की नियुक्ति का प्रबंध कर सकता है और शेष धर्मों तथा संप्रदायों के अभ्यर्थियों को ऐसे नियोजन में अवसर की क्षमता से वंचित कर सकता है। मान लीजिए मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है। इस मंदिर को कोई ना कोई
ट्रस्ट चलाता होगा और उस ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स होंगे और बोर्ड मेंबर्स का कोई ना कोई चेयरमैन होगा। इस ट्रस्ट के नियम में लिखा है कि सभी बोर्ड मेंबर और चेयरमैन हिंदू होंगे, यानी एक मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन कम्युनिटी का पर्सन ना तो मेंबर हो सकता है ना ही चेयरमैन हो सकता है। आर्टिकल 16 को 2019 में 103वां संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इस अधिनियम के तहत सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर नियुक्तियों या पदों में अधिकतम 10% आरक्षण दिया गया है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग से अलग होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।